बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स। बहुत इजी हो जाता है अगर हम पकोड़ा मिक्स बना कर रख लें। तो बस हमें वेजिटेबल्स काटनी होती हैं और बेसन जितने हिसाब से आपने डालना है वो डालकर आप पकोड़े बहुत आसानी के साथ झटपट तैयार कर सकते हैं। ये तमाम तरीके उन लोगों के लिए होते हैं जो ख़वातीन जॉब करती हैं या जिन मदर्स के बच्चे बहुत छोटे हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो वो ये तरीके इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से पकोड़ा मिक्स तैयार किया है। यहाँ 1 किलो बेसन के साथ मैं आपको बताऊंगी। 1 किलो बेसन लेकर मैंने इसे छान लिया, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक मैंने रखा है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर दड़ा मिर्चें हैं चिली फ्लेक्स, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। भुना और क्रश किया हुआ ये मेरे पास धनिया है और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी मैंने भून कर क्रश कर लिया था। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है। ये तमाम चीज़ें मैं शामिल करूँगी बेसन के अंदर। तो आप चाहें तो इसके अंदर अनारदाना भी पीस कर शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मैं डालूँगी बेसन के अंदर, इन्हें मिक्स करूँगी और एक जार भर कर रख दूँगी। मैं पकोड़ों में चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल करती हूँ, इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं, तो ये भी आप शामिल कर लिया करें। अगर हम इस तरीके से इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स बना कर रख देंगे तो हमारे काम में बहुत आसानी होगी। रमज़ान में ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को वक्त दिया जाए, तो वो ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं, जो जॉब करती हैं, उनके लिए ये चीज़ें जो सेव करने वाली हैं या इंस्टेंट हैं, ये बहुत ही काम आती हैं। तो मैं अक्सर रमज़ान से पहले इस तरीके से पकोड़ा मिक्स बना कर रख देती होती हूँ। फिर बस हमें वेजिटेबल काटनी होती हैं और मिक्स करके पकोड़े फ़ौरन से बन जाते हैं। तो बहुत ही इजी हो जाता है, काम में बहुत आसानी हो जाती है। इस तरीके से मैं मिक्स करूँगी, एक जार लूँगी, उसमें डालकर रख दूँगी। ये मैंने 1 किलो के हिसाब से आपको तमाम मसाले बताए हैं। अगर आप ज़्यादा पकोड़ा मिक्स बनाना चाहें तो इन्हीं चीज़ों को प्लस कर लें। बस अच्छे तरीके से आपने तमाम मसाले मिक्स करने हैं ताकि किसी जगह भी कोई मसाला ज़्यादा ना रह जाए। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये मैंने एक जार लिया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो जार होगा वो बिल्कुल खुश्क हो, गीला ना हो। तो मैं इस तरीके से तमाम बेसन इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप मज़ीद कोई मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।